नमस्कार प्यारे बच्चों, गणित गुरुजी चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अब हम कुछ और अगले क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम करेंगे थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2 इसमें क्या है बच्चों, लेट P बी ए प्राइम नंबर। लेट P बी अ प्राइम नंबर। बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी चीज को जब आप समझ रहे हो तो उसमें हर वर्ड का मीनिंग आपको आना जरूरी है, तभी वो चीज आपको समझ में आएगी, वरना वो आगे समझ में नहीं आएगी। प्राइम नंबर उसे कहते हैं, मैंने कल आपको इससे पहली वीडियो में बताया था कि जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। अगर P कोई प्राइम नंबर है, इफ P डिवाइड्स टू A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A, देन P डिवाइड्स A, where A is पॉजिटिव इंटीजर। A कोई पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ये हो सकता है। प्रूफ, देखो बच्चों इसमें ये कह रहा है कि अगर P जो है A को डिवाइड करता है, P एक प्राइम नंबर है और P जो है A स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो P A को भी डिवाइड करेगा, ये हमें प्रूव करना है। अब बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हर एक कंपोजिट नंबर को, हर एक पॉजिटिव इंटीजर को प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है। अब बच्चों हम ले लेते हैं लेट A इक्वल टू P1 मल्टीप्लाई P2 मल्टीप्लाई P3 मल्टीप्लाई इसी तरह से Pn, यानी कि A जो है ये सारे के सारे प्राइम नंबर है बच्चों, P1 P2 P3। तो A को हम इस तरह से लिख सकते हैं, वेयर P1 P2 डैश 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 Pn आर प्राइम्स, ये सब प्राइम है। ये बच्चों आपको वेरिएबल में लिख रहा हूं तो इसलिए मुश्किल सा लग रहा होगा, ये बड़ी सिंपल सी बात है। हम किसी भी नंबर को प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैं आपसे बताऊं, जैसे 210 ले लिया मैंने, 210 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो हमने इसी तरह से सेम यहां पे A लिखा है, जैसे हम 210 को इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, ये कंपोजिट नंबर है और ये सारे प्राइम नंबर हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग A एक कंपोजिट नंबर है और ये सारे प्राइम नंबर हैं, हम A को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब वो कह रहा है जब A को ऐसे लिख सकते हैं तो A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यानी कि P1 मल्टीप्लाई P2 मल्टीप्लाई डैश 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 अप टू कहां तक, Pn तक, मल्टीप्लाई P1 मल्टीप्लाई P2 मल्टीप्लाई डैश 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 Pn तक। इसकी मल्टीप्लाई दो बार कर दी बच्चों। जब हम इसकी मल्टीप्लाई दो बार करेंगे तो ये क्या बनेगा, A स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों P1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई P2 का स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी बच्चों, P1 एक यहाँ पे है तो 1 + 1 2 हो जाएगा,
इसी तरह से मल्टीप्लाई P3 की का स्क्वायर मल्टीप्लाई डैश 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 मल्टीप्लाई Pn का स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर हो गया बच्चों। आप खुद सोचो, जैसे मैंने 210 को ये लिखा है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 210 का स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई फिर से 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 210 की वैल्यू ये है ना बच्चों, तो 210 का जब स्क्वायर करेंगे तो इस वैल्यू की भी 2 बार मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या बनेगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 में हुई तो 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर। तो सेम यही रूल हमने यहाँ पे लगाया है। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वेरिएबल को देख के घबरा जाते हैं कि पता नहीं ये कैसे आ गया। अगर आप इसको बारीकी से देखोगे बच्चों तो बड़ा सिंपल है, रटना कुछ नहीं है, अपने दिमाग से करना है, समझ के करना है। और ऐसा भी नहीं है कि हूबहू मेरा कॉपी करना है, आपको अपना तरीका भी कुछ इससे चेंज आप कर सकते हो अगर आपकी समझ में आ गया। बच्चों एजुकेशन में पढ़ाई में यही होता है, चीजों को आपको समझना है, समझने के बाद उन्हें अपने तरीके से डिस्क्राइब करना है, किसी और के तरीके से नहीं, खुद अपना तरीका। हाँ, अब ये हो गया है हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू दिस। अब बच्चों वो जरा ध्यान से देखो, वो हमें कह रहा है कि P जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी कि ए स्क्वायर जो है डिविजिबल है P से, बट गिवन P डिवाइड्स ए स्क्वायर। जब बच्चों P जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P इनमें से ही कोई सा ना कोई सा है, या तो P1 है या P2 है, भाई ये सारे प्राइम ही तो हैं, और P भी प्राइम है, ये P1 P2 P3 प्राइम है सारे, और P भी प्राइम है, तो इनमें से कोई सा एक P के बराबर है, समझ रहे हो। तो हम ले लेंगे लेट देन P विल बी ए प्राइम, एक प्राइम होगा फ्रॉम P1 और P2 और डैश 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 Pn, यानी कि इन सारों में से ही P कोई सा एक है। तो लेट P1 को P ले लो, लेट P1 बराबर P। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर में जो है P स्क्वायर आ जाएगा। P1 बराबर P ले लिया, अब यहाँ पे करा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। जब P1 हमने P ले लिया बच्चों, तो A बराबर क्या था हमारा, A बराबर था P1 मल्टीप्लाई P2 मल्टीप्लाई P3 मल्टीप्लाई डैश 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 मल्टीप्लाई Pn। P1 की जगह ले लिया P, तो P मल्टीप्लाई P2 मल्टीप्लाई P3 मल्टीप्लाई डैश 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 मल्टीप्लाई Pn। अब A बराबर ये आ गया। अब बच्चों जब A के इक्वल में P आ रहा है तो A जो है P से डिविजिबल होगा, implies that P divides A। तो P जो है A को डिवाइड करेगा, A स्क्वायर को कर ही रहा था तो A को भी डिवाइड करेगा। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई नंबर स्क्वायर में आ रहा है तो स्क्वायर में 2 बार आता है वो नंबर, समझ रहे हो। किसी नंबर के स्क्वायर में जो उसके प्राइम्स हैं हर बार 2 बार आते हैं। जब ए स्क्वायर में सारे नंबर सारे प्राइम 2 बार आएंगे तो ए में वो 1 बार आएंगे, तो डिविजिबल तो ए भी होगा। अगर ए स्क्वायर डिविजिबल होगा तो ये ए भी डिविजिबल होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद इसी पे डिपेंड हम अगला एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर नहीं, थ्योरम है, थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 में क्या कह रहा है बच्चों, वो कह रहा है √2 को प्रूव करो कि ये इरेशनल है। थ्योरम 1.3
3 टू प्रूव रूट 2 इज इरेशनल। अब बच्चों इस तरह का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, या तो रूट 2 को प्रूव कराएगा इरेशनल, या रूट 3 को प्रूव कराएगा, या रूट 5 को प्रूव कराएगा, लेकिन सारे के सारे ये एक जैसे हैं, इनको करने का तरीका भी एक जैसा है। चलिए बच्चों प्रूफ देखिए कैसे करते हैं इसको। हम इसको रेशनल मान लेंगे, लेट रूट 2 इज रेशनल, बट प्रूव तो हमें इरेशनल करना है, लेकिन हमने इसको रेशनल मान लिया। रेशनल क्यों मान लिया बच्चों? क्योंकि रेशनल से ही मान के ये प्रूव होगा। जब इसको हमने रेशनल मान लिया तो इसको पी अपॉन क्यू कर सकते हैं, तो रूट 2 बराबर पी अपॉन क्यू। अब क्यू इधर आएगा तो क्यू चलो मल्टीप्लाई करेगा, तो इसको कह देंगे रूट 2 क्यू इक्वल टू पी। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम मैथ में कोई भी ऑपरेशन वैसे ही कर देते हैं। बच्चों हम मैथ में कोई भी ऑपरेशन बिना रूल के नहीं करते, हमेशा रूल लगा के करते हैं। अगर रूट 2 इसके बराबर है तो रूट 2 क्यू पी के बराबर होगा। इसका बराबर का मतलब है इक्वल है ये दोनों, ये और ये। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम दोनों तरफ जब स्क्वायर कर देंगे तो वो भी बराबर होंगे। समझ रहे हो? कहने का मतलब है अगर x बराबर 5 है तो हम अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो इधर एक्स स्क्वायर बनेगा, इधर 5 का स्क्वायर बनेगा, तो यानी कि एक्स स्क्वायर फिर 25 के इक्वल होगा। ये रूल है। जब हम इधर स्क्वायर करेंगे बच्चों तो रूट 2 का स्क्वायर तो बनेगा 2 और q का स्क्वायर बनेगा q स्क्वायर, इधर बनेगा p स्क्वायर। अब p स्क्वायर की जो वैल्यू आई बच्चों 2 इंटू क्यू स्क्वायर आई, इससे क्लियर हो रहा है इंप्लाइज दैट p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, यानी कि p स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल है। जब बच्चों किसी नंबर का स्क्वायर किसी से डिविजिबल होता है तो खुद वो नंबर भी उससे डिविजिबल होता है, तो इंप्लाइज दैट p इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। ये अभी हमने इससे पहली थ्योरम में प्रूव करा है। p 2 से डिविजिबल आ गया। जब p 2 से डिविजिबल है तो p की वैल्यू मान लो लेट p इक्वल टू 2m ले लो, 2k ले लो, कुछ भी ले लो, 2n ले लो, लेट p इक्वल टू 2n। बच्चों अगर कोई नंबर जैसे p अगर 2 से डिविजिबल है तो p के जो फैक्टर होंगे उनमें 2 जरूर आएगा, ये क्लियर है बात, तभी वो उससे डिविजिबल होता है। तो इसीलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके n लिया है। n कोई भी एक नंबर हो सकता है, 2 उसको मल्टीप्लाई करेगा। अब p की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो बच्चों इसमें, तो ये क्या बनेगा 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर था ना, तो p स्क्वायर p की जगह ले लेंगे 2n, तो 2n का स्क्वायर, तो 2q स्क्वायर बराबर आ गया, ये 2 का स्क्वायर किया 4n स्क्वायर, 2 से 4 कटेगा 2 टाइम, तो q स्क्वायर बराबर आ गया 2n स्क्वायर। अब बच्चों 2 इसमें भी आ गया q की वैल्यू में, तो इससे कह सकते हैं हम इंप्लाइज दैट q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, और जब q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो बच्चों q भी 2 से डिविजिबल होगा। इंप्लाइज दैट q आल्सो डिविजिबल बाई 2। अब p देखो यहां पे तो आ गया p डिविजिबल 2 से, और यहां पे आ गया q डिविजिबल 2 से, तो दोनों ही डिविजिबल आ गए, बोथ
P and Q are divisible by 2, दोनों ही आ गए, बट this contradicts of definition of रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन के ये अपोजिट है। ये जो बात है ना बच्चों, P और Q दोनों का कोई भी सेम फैक्टर नहीं होना चाहिए था बट ये सेम फैक्टर आ गया, दोनों का 2 आ गया, तो इम्प्लाइज दैट आवर एजम्पशन का मतलब होता है बच्चों जिस चीज को हमने लेट किया है, जिसको हमने माना है, ये वाली जो थी ये बात, लेट रूट 2 इज रेशनल, इसको एजम्पशन बोलते हैं, ये रोंग थी। इम्प्लाइज दैट, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज दैट का मतलब होता है ऊपर वाली बात से हमने इस बात को लिखा है, इसके बेस पर, ये इसको इम्प्लाइज करता है। कुछ बच्चे छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज होते हैं और उसी चीजों से डर जाते हैं कि यार मैथ कितना खतरनाक है। अरे ये अपना तरीका है लिखने का, आप इम्प्लाइज दैट की जगह आप इस तरह से भी लिख सकते हो, सो, नीचे 2 पॉइंट ऊपर 1 पॉइंट, इसको बोलते हैं सो। आप ये भी लिख सकते हो, आप इम्प्लाइज दैट भी लिख सकते हो, आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, बस आपको समझ में आना चाहिए, आप अपने तरीके से क्वेश्चन करो। आवर एजम्पशन वाज रोंग, हमारा जो एजम्पशन था वो रोंग था। इम्प्लाइज दैट रूट 2 इज इरेशनल। बच्चों इसी तरह से हमें रूट 3 को भी प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। जब रूट 3 को प्रूव करेंगे तो यहाँ पे रूट 3 आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, सारे में 2 की जगह 3 आ जाएगा बस, बाकी सेम है। जब रूट 5 को प्रूव करेंगे तो यहाँ पे रूट 5 लेंगे, यहाँ पे रूट 5, यहाँ 5 आएगा, तो फिर हम लिखेंगे पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, पी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। किसी को भी प्रूव कर सकते हैं, रूट 5, रूट 7, ये सारे के सारे बच्चों इसी तरीके से होंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 तो रूट 5 को प्रूव करना है, जैसे मैंने पहले कराया था वो वैसे ही हो जाएगा। अब हमें ये इसको प्रूव करना सीखेंगे। प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। हमें इस नंबर को इरेशनल प्रूव करना है पूरे को। बच्चों एग्जाम में जब आपको ये क्वेश्चन आएगा तो कई बार इसी तरह से लिखा हुआ आ जाएगा, या फिर कई बार ऐसे भी आएगा कि इसमें एक चीज और ऐड कर देगा वो, गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल। अगर ऐसे भी आए तो भी ऐसे ही करना है बच्चों। हम यहाँ पर रूट 5 को इरेशनल नंबर लेके चलेंगे, क्योंकि रूट 5 को हम जानते हैं कि ये इरेशनल है, हमें इसको प्रूव करना है। सॉल्यूशन, लेट 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल। इसको हमने रेशनल नंबर मान लिया अपनी तरफ से। जब बच्चों इसको हमने रेशनल ले लिया तो 3 + 2 रूट 5 इक्वल टू P अपॉन Q रख दिया, लेट, क्योंकि बच्चों हर रेशनल नंबर को P अपॉन Q के बराबर लिखा जा सकता है। अब हम 2 रूट 5 इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन Q -3। इसको सोल्व करेंगे बच्चों, अपॉन में 1 लेके, एलसीएम आएगा Q से Q को डिवाइड करा 1 आया, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई की P आया, -1 से Q को डिवाइड किया Q आया, Q की 3 में मल्टीप्लाई करी तो 3Q बन गया बच्चों। ये इधर आ गया 2 रूट 5। अब 2 को भी उधर लेके जाएंगे तो P -3Q अपॉन में 2Q। तो अब ये बनेगा रूट 5 इक्वल टू P -3Q अपॉन 2Q। अब बच्चों LHS एक इरेशनल नंबर है और RHS में ये एक रेशनल नंबर है, तो यहां लिख देंगे LHS, ये ऐसे लिख दो, रूट 5 इज
irrational and p minus 3q upon 2q is rational। अब ये दोनों इक्वल आ रही हैं बच्चों, जबकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कोई भी इरेशनल नंबर किसी रेशनल नंबर के बराबर आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो हम इस बात को लिख देंगे इरेशनल नंबर नेवर इक्वल टू अ रेशनल नंबर, यानी कि इरेशनल नंबर जो है वो कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकती बच्चों। सो अवर एजम्पशन, जो हमारा एजम्पशन था वो रोंग था, वाज रोंग। implies that 3 plus 2 root 5 is irrational number। बच्चों ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा आसान था, अगर हमें √5 को प्रूव करने को आता है तो वो थोड़ा टफ है, इससे इसके मुकाबले टफ है। तो बहुत सिंपल है बच्चों। इसी तरह से हम बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर से इसके जो हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल इसी तरीके से हम कर देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 3 का फर्स्ट पार्ट ही मैं करा देता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब फर्स्ट सेकंड तो बिल्कुल एक जैसे हैं। इसको देखिए बच्चों, थ्री का फर्स्ट पार्ट टू प्रूव 1/√2 इज इरेशनल, इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है। सॉल्यूशन देखो बच्चों कैसे प्रूव करेंगे, हम यहां पे भी सेम ले लेंगे, लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर, हमने इसको रेशनल नंबर ले लिया। तो 1/√2 इक्वल टू क्या हो गया, p/q, लेट, इसको हमने मान लिया। तो इससे बच्चों √2 को उधर ले जाओ और q को और p को इधर ले आओ, तो q/p इक्वल टू हो जाएगा √2, बट √2 इज इरेशनल नंबर, क्योंकि हम जानते हैं √2 इरेशनल है। जब √2 इरेशनल है, इसको भी लिख दो, एंड q/p इज रेशनल, ये रेशनल हो गई। सो नेवर इक्वल्स रेशनल एंड एन इरेशनल, यानी कि कोई रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकती। तो लिख देंगे सो आवर एजम्पशन वाज रोंग, आवर एजम्पशन वाज रोंग। जब हमारी एजम्पशन रोंग थी तो हमारी एजम्पशन थी क्या बच्चों, हमारी एजम्पशन ये थी कि ये रेशनल है और ये निकल गई रोंग। तो इम्प्लाइज दैट लिख देंगे 1/√2 इज इरेशनल। अब ये एक्सरसाइज बच्चों पूरी हो गई है, बाकी इसके 1-2 पार्ट और बचा है वो आप खुद कर लो। थैंक यू बच्चों।